आज की वीडियो में देखिए हम लोग सन्निकटन पर आधारित प्रश्नावली देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.4 है। इसमें सन्निकट मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके हमने आपको तीन चार स्टेप्स बताए हैं किस प्रकार से हम सन्निकट मान को प्राप्त करते हैं। तो उसी के आधार पे इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बस उसमें सन्निकट मान ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए दो फार्मूला भी बताया गया है, दो फार्मूला का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसके सन्निकट मान को प्राप्त करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि दशमलव के 3 स्थान तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं 12-15 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, बाकी आप लोग स्वयं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है करड़ी में 25.3, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि हम पहचानेंगे फलन किस रूप का है। तो यहाँ पे जो फलन दिख रहा है वो हमारा फलन है y = √x रूप का है, क्योंकि ये √x में दिया है तो इस रूप में फलन है। अब हम प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, इसमें पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या को खोजते हैं। तो पूर्ण संख्या प्रश्न के अनुसार लेंगे, प्रश्न हमारा वर्गमूल के रूप में है तो ऐसा संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। तो वहाँ पे हमारा x बराबर क्या मिलेगा, अब 25.3 में हमको 25 दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। और अपूर्ण संख्या में हम लेंगे डेल्टा x बराबर हमारा क्या मिलेगा 0.3, क्योंकि 25 और 0.3 जोड़ेंगे तो हमारा ये फलन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूर्ण संख्या x और अपूर्ण संख्या डेल्टा x प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि हम डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं किस फार्मूले से, f(x + डेल्टा x - f(x)। क्लियर। तो f(x + डेल्टा क्या होता है और डेल्टा f क्या होता है, सॉरी f(x) क्या होता है। इसमें जैसे आपने अभी देखा हम x बराबर 25 रखे हैं, तो अगर हम x + डेल्टा x रखें तो ये कितना आएगा 25 + 0.3, इसको जोड़ेंगे तो 25.3 आएगा। क्लियर। अब f(x + डेल्टा क्या आएगा, f(x + डेल्टा x बराबर f(x) बराबर हमारा क्या है डेल्टा x है ना, सॉरी √x है। y बराबर करड़ी में x का मतलब कि f(x) बराबर क्या है √x है। तो अगर f(x + डेल्टा x लेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट में x + डेल्टा x। तो x + डेल्टा x का मान हम रखते हैं कितना करड़ी में 25.3, ठीक। तो यही मान हम f(x + डेल्टा x के स्थान क्या रखेंगे 25.3। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा डेल्टा y = ये हो गया √25.3। और हम बताए भी हैं कि f(x + डेल्टा x जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको सीधा सीधा हम रख लेंगे। और f(x) कितना आएगा, देखिए f(x) बराबर हमारा √x है, तो x बराबर हमने क्या माना है 25, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो f(x) बराबर क्या आएगा करड़ी में 25 आ जाएगा। क्लियर। तो इसके स्थान पर रख लेंगे √25, इसका मान कितना आएगा 5, इसको इधर कर देंगे तो ये डेल्टा y + 5 = ये हो गया 25.3। तो हमारा √25.3 बराबर क्या आ गया 5 + डेल्टा y। इसको समीकरण बना लीजिए, इसी का मान हमको प्राप्त करना है। तो डेल्टा y हम ज्ञात करके इसमें रख देंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा y मान प्राप्त करने के लिए एक दूसरा फार्मूला इसका क्या था कि डेल्टा y = है dy/dx × डेल्टा x। क्लियर। तो यहाँ पे हम dy/dx पहले प्राप्त करेंगे, ddx ऑफ y हमारा क्या है √x × डेल्टा x। तो √x का जब अवकलन किया जाएगा तो इसका मान क्या मिल जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/2√x × डेल्टा x। अब इसका मान हम रखते हैं डेल्टा x का भी मान प्राप्त है, डेल्टा x का भी मान मालूम है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो डेल्टा y = आएगा 1/2√x का मान क्या है 25 है और डेल्टा x का मान है 0.3। तो ये आ जाएगा डेल्टा y = इसका वर्गमूल कितना आएगा 5 × 2 कर देंगे 10 हो जाएगा और ये 0.3, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y = 0.3/10। तो इसका मान क्या आ जाएगा 10 का भाग देंगे तो 0.03 हो जाएगा। क्लियर। अब डेल्टा y का मान हम समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर 1 में देखिएगा हम रखेंगे यहाँ पे
तो ये आएगा √25.3 बराबर 5 प्लस डेल्टा वाई है, तो 5 प्लस डेल्टा वाई का मान क्या मिला है 0.03। तो इसको जब जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 5.03। ये आ जाएगा आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है 49.5। तो सेम यही क्वेश्चन है, इसमें 25.5 है, 3 है, इसमें 49, तो 49 यक्स रख लीजिएगा, 0.5 डेल्टा एक्स। तो फिर सेम इसी तरीके से हल कर देंगे, इसका भी मान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फलन जो है वो √x के रूप का ही दिया गया है। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन लगाए हैं उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। ये थोड़ा सा माइनस करना है इसमें, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम फलन को रखेंगे किस रूप में, y = √x के रूप में। क्लियर। अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार x अर्थात पूर्ण संख्या लेंगे। अब ये √x के रूप का है, इसका मतलब वर्गमूल। तो 0.6 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अगर इसको हम देखें तो इसके बाद आप 0.4 जोड़ेंगे तो 1 आएगा पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर। इसके पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या तो 0 मिलेगा। तो आपको 1 ही लेना है, तो हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो डेल्टा x बराबर हमारा क्या आएगा। अब अगर हम 1 रख रहे हैं तो 0.6 को हम क्या ले सकते हैं, 1 - 0.4 करेंगे तब जाके 0.6 आएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर ये x है तो डेल्टा x बराबर हमारा क्या आएगा, डेल्टा x = आएगा -0.4। क्लियर। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका 0.6 आना चाहिए। अब इसके बाद हम डेल्टा y रखते हैं। फार्मूला क्या है, fx + डेल्टा x - fx। क्लियर। अब ये डेल्टा y = हमारा आ गया क्या, fx + डेल्टा x क्या है हमारा क्वेश्चन है। इसको हम सीधे सीधे रख लेंगे 0.6 माइनस fx का मान क्या रखेंगे, x बराबर 1 है तो इसी में रखेंगे x के स्थान पे, तो √1 आ जाएगा। तो ये आ गया, इसको इधर करेंगे तो ये डेल्टा y = हो गया 0.6 -1 इधर करेंगे +1 हो जाएगा। तो ये √0.6 = आ गया डेल्टा y + 1। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब हम डेल्टा y का मान प्राप्त करें किस फार्मूले से, डेल्टा y = dy/dx × डेल्टा x। ये फार्मूला रखा जाएगा तो डेल्टा y बराबर क्या आएगा, सीधा सीधा देखिए हम अवकलन कर रहे हैं। फलन हमारा √x है तो इसका अवकलन होगा तो 1/2√x आएगा × डेल्टा x। अब हम x और डेल्टा x का मान रखें। x का मान क्या है, 1 है, और डेल्टा x का मान कितना है, -0.4 है। क्लियर। तो ये देखिए आगे कितना, इसका मान 1 हो जाएगा, 2 1 के 2 ही आएगा, तो -0.4/2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा, तो डेल्टा y = आएगा -0.2। ठीक। अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पे डेल्टा y का मान, तो लिखेंगे डेल्टा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 0.6 √0.6 = डेल्टा y + 1 या 1 + डेल्टा y आप रख सकते हैं। डेल्टा y का मान क्या है, -0.2, तो आएगा 1 - 0.2। तो इसको जब घटाया जाएगा तो √0.6 = आएगा कितना, 0.8। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 0.8। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 0.09009 पावर 1/3 है। 1/3 होने का मतलब है कि घनमूल। तो यहाँ से हमारा फलन किस रूप में दिख रहा है, y = दिख रहा है कि x की पावर 1/3। क्लियर। आप इसको x मान लेंगे, बाकी घातांक वही रखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर हम x को खोजें तो प्रश्नानुसार x हम क्या लेंगे, अब घनमूल का मतलब पूर्ण घन संख्या लेंगे। तो 0.009 इसके आसपास पूर्ण घन संख्या 0.008, क्योंकि 8 का घनमूल 2 बनता है। तो इसका अगर घनमूल निकाला जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए हम पूर्ण संख्या क्या ले लें,
0.08। तो x बराबर हम रख ले रहे हैं क्या 0.008 और डेल्टा x हम क्या रख ले रहे हैं, यहाँ पे 9 लेके आना है तो 0.001 यही लेंगे तो दोनों जोड़ने के बाद 0.009 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम फार्मूला रखें डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो डेल्टा वाई इक्वल टू ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन, इसको हम रख लेंगे 009 पावर 1/3 माइनस एफ एक्स क्या होगा, ये एफ एक्स हमारा एक्स की पावर 1/3 है तो एक्स के स्थान में क्या रखेंगे 0.008 पावर 1/3। क्लियर। तो इसका मान देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 009 की घात 1/3 माइनस इसका घनमूल 0.2 आ जाएगा। क्लियर। इसको इधर कर देंगे जुड़ जाएगा तो इसका मान आ गया 0.009 की घात 1/3 बराबर, इसको इधर लेके आइए तो 0.2 प्लस डेल्टा वाई। अब इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम डेल्टा वाई का मान ज्ञात करके इसमें रखते हैं। तो डेल्टा वाई का मान हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आ गया डेल्टा वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, हमारा फलन दिया गया है एक्स की पावर 1/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो जब इसका अवकलन किया जाएगा x की पावर 1/3, इसका अवकलन हम करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। क्लियर। और ये इंटू डेल्टा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब एक्स का मान और डेल्टा एक्स का मान रखा जाए तो ये आएगा 1/3 इंटू एक्स का मान क्या है 0.008, इसका घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.001। क्लियर। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, अगर ये हमारा इस तरह से है, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं 2/3 है घातांक, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, क्योंकि घात का घात क्या होता है गुणा होता है तो इसका गुणा करेंगे 2/3 आएगा। तो इस तरह से मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, अभी हम निकाले हैं ना इसका मान यहाँ पे 0.2, फिर इसका घात क्या है 2, वर्ग करेंगे 0.04 आ जाएगा। क्लियर ना। इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 0.04। तो देखें ये हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.04 हो जाएंगे इंटू ये हो गया 0.001। चलिए इसका गुणा यहाँ पे करते हैं तो डेल्टा वाई इक्वल टू आएगा 0.001 अपान इसका गुणा हो जाएगा तो 0.12। ठीक। अब इसको अगर हल किया जाए तो इसको भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, पहले आप 1000 का गुणा कर लीजिए, 10 में हटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/120। क्लियर। अब इसका हम भाग देंगे तो डेल्टा वाई बराबर हमको मिल जाएगा 0.008। क्लियर। अब इस डेल्टा वाई का मान हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे 0.009 इक्वल टू ये है, इसको हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 प्लस डेल्टा वाई का मान है 0.008। इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना 0.208, ये आ जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन 0.999 की घात 1/10, इसको हल करना है। इसमें भी हम फलन तो पहचान ही रहे हैं कि x की घात के रूप में है, इसमें x और डेल्टा x क्या मानेंगे। अब x हम इस प्रकार माने कि जिसका घातांक 1/10 मान प्राप्त हो सके, जैसे घात 1/3 है तो उसका घनमूल प्राप्त हो सके, करड़ी में है तो उसका वर्गमूल प्राप्त हो सके, इस प्रकार से 1/10 घात है तो उसका 10वां मूल प्राप्त हो सके। तो इसके आसपास क्या संख्या दिख रही है, सबसे सरल हम पहले इसका फंक्शन रखें किस प्रकार का है x की पावर 1/10
तो हम प्रश्नानुसार रखेंगे। x बराबर हम क्या रख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो जान लीजिए कि 1/10 का मतलब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे 10 जोड़ा बने। तो इसके थोड़ा सा अच्छा 1 अगर रख लें हम, x बराबर 1 रख लें और डेल्टा x बराबर क्या रख लें, 1 में से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 100.0। इसका मतलब अगर इसमें से आप ये घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे और डेल्टा x क्या रखेंगे, 1 में से आप 0.999 घटाएंगे तो 0.001 प्राप्त होगा। इसका मतलब डेल्टा x हमारा क्या हो गया, 0.001। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो हमने x माना है 1, उसका हम 10वां मूल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जो भी मूल हो 1 का प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका x और डेल्टा x रख करके हम याद करेंगे। तो डेल्टा y बराबर फार्मूला क्या है, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। मान रखा जाए तो डेल्टा y इक्वल टू इसका मान क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, और माइनस fx का मान क्या होगा, fx बराबर है x पावर 1/10। तो x का मान 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 की घात 1/10। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू 0.999 पावर 1/10 माइनस 1। इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.999 पावर 1/10 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा y। इसको कर लीजिए समीकरण 1। क्लियर। अब समीकरण 1 में हम डेल्टा y का मान रखने के लिए उसको प्राप्त करेंगे, तब जाकर के मान रखेंगे। तो डेल्टा y हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो अवकलन किया जाए फलन का, d dx ऑफ y बराबर क्या है, x की पावर 1/10 इंटू डेल्टा x। तो x की पावर 1/10 इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 करेंगे तो घटाएंगे -9/10 आएगा इसका घात इंटू डेल्टा x। इसको अगर हर में ले जाए नीचे तो यह आएगा 1/10 इंटू एक्स की पावर 9/10 इंटू डेल्टा x। क्लियर। अब x का मान रखें और डेल्टा x का मान रखें, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या होता है, 1/10 इंटू एक्स का मान क्या है, 1। यहाँ 1 रख लीजिए और डेल्टा x का मान क्या है, 0.001। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू 0.001 अपान इसका मान तो 1 होगा, 1 का घात कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, बटे 10 का भाग दिया जाए तो ये आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। ठीक। अब हम डेल्टा y का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ डेल्टा y के स्थान पे, तो ये हमारा प्राप्त होगा 0.999 की घात 1/10 बराबर 1 प्लस डेल्टा y। 1 प्लस डेल्टा y का मान क्या है, 0.0001 है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त होगा क्या, पावर 1/10 इक्वल टू 1.11001। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे जो डेल्टा x है वो 1 हम ज़्यादा रखा है तो ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब आप 1 में से इतना घटाएंगे तभी ये प्राप्त होगा। तो डेल्टा x के स्थान पे हम -0.00 रखेंगे। तो डेल्टा x हम कहाँ रखें, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस प्राप्त होगा। क्लियर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पे 9 9 9 और एक 9 और आ जाएगा, ये आएगा आंसर। लेकिन हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि सन्निकट मान जो है दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अगर हम 3 स्थान यहाँ पर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.999। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका 10वां मूल ज्ञात करेंगे तो यही मान फिर से प्राप्त हो रहा है। अगला है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, दोनों एक समान क्वेश्चन है। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है सन्निकट मान याद करना है, उसी प्रकार से तीसरे में भी है सन्निकट मान प्राप्त करना है। तो इसको हम देखते हैं, इसका हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं।
दूसरा आप लोग करेंगे। तो इसमें भी देखिए एफ एक्स का मान दे दिया है, फलन पहचान करके दिया है, इसमें फलन को पहचाना नहीं है, तो इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे, तो उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो देखिए हमारा फलन जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15 दिया गया है। अब हम प्रश्न के अनुसार, अब इसमें प्रश्न के अनुसार आपको एक्स और डेल्टा एक्स नहीं पहचानना है। जब भी इस तरह से बीजगणितीय फलन दिया हो तो आपको प्रश्न के अनुसार एक्स और डेल्टा एक्स नहीं पहचानना है। सीधा सीधा हम यहाँ पे एफ 5.001 इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक्स बराबर यही संख्या रखेंगे पूर्णांक, और डेल्टा एक्स हम क्या रख देंगे, ये जो अपूर्णांक संख्या है 5.001, इसी को हम रख लेंगे डेल्टा एक्स का मान। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई जो फार्मूला हमारा है वो क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये यही क्वेश्चन होता है। कैसे कि जब आप एक्स और डेल्टा एक्स को जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू एफ 5.001 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मान है तो एफ एक्स का मान आपको रखना है एक्स बराबर 5 पे। एक्स का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे F5। इसको आप इस तरह रख लीजिए F 5.001 इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगी, इसका मतलब F5 प्लस डेल्टा वाई। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। क्लियर। अब हम क्या करें, पहले F5 का मान ज्ञात कर लें, फिर डेल्टा वाई का मान ज्ञात कर लें, तब समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर प्राप्त होगा। चलिए पहले हम F5 का मान ज्ञात करें। एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15 है। तो यहाँ से F5 क्या होगा कि x के स्थान पर 5 रखेंगे, इस यहाँ पे 5 की घात 3 और ये 5 की घात 2 प्लस 15। इसको हल किया जाए तो F5 आ जाएगा, ये हो गया 125, ये 25 सत्ते 175 होगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा प्लस 15। इसको हल करें तो F5 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 140 होगा, 140 में 175 घटाएंगे तो -35। F5 का मान क्या मिल गया, -35 आ गया है। ठीक है। अब डेल्टा वाई ज्ञात करना है, तो डेल्टा वाई के लिए आपको dy/dx चाहिए। चलिए एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। यहाँ से अगर हम अवकलन करें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा 3x² माइनस इसका होगा एक्स स्क्वायर का 2x, गुणा कर देंगे तो 14x, इसका 0 हो गया। यहाँ आप लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स प्राप्त हो गया। चलिए अब हम डेल्टा वाई ज्ञात करें। डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, यही होता है। तो ये डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू dy/dx, हमने एफ डैश एक्स ज्ञात किया है, कितना है 3x² माइनस 14x इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.001। ठीक। एक्स का मान रखा जाए तो एक्स बराबर कितना है 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, 5 से 25 दिया 75 आएगा, माइनस यहाँ 5 रखेंगे, 14 गुणे 5 70 हो जाएगा, गुणे 0.001। ये घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या आएगा 0.005। क्लियर। अब हम डेल्टा वाई और F5 का मान समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ पे रखा जाएगा, तो F 5.001 इक्वल टू F5 का मान क्या है -35 प्लस डेल्टा वाई का मान क्या है 0.005। क्लियर। तो ये देखिए आ जाएगा कितना कि घटाया जाएगा तो F 5.001 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5
99 और 43 माइनस 34.995, ये आ जाएगा सन्निकट मान। अगला देखिए चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ये भी सेम क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है, दिया गया है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण, 1% वृद्धि, जो वृद्धि है या कमी है इसी को हम डेल्टा x बोलते हैं। तो वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको डेल्टा v ज्ञात करना है, उसके आयतन परिवर्तन। तो डेल्टा v कैसे ज्ञात करेंगे, dv/dx इंटू डेल्टा x। अच्छा, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल हम लगाए हैं। तो आप डेल्टा x दिया ही गया 1% वृद्धि और आयतन का फार्मूला रख के अवकलन कर लेंगे, हल कर देंगे तो डेल्टा v आयतन में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग करिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें दिया गया है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण, ह्रास मतलब कमी के कारण पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन। इसको देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो पहले हम रखेंगे इसकी भुजा कितनी है, x मीटर है, ठीक। तो भुजा में ह्रास, भुजा ह्रास क्या है इसका, x का 1%, यही ह्रासमेंट हो रहा है। तो x का 1% होने का मतलब है कि 1/100, अर्थात हम लिख सकते हैं 0.01 इंटू x। अब ये देखिए ह्रास मिल गया कितना, 0.01x। अब देखिए जब कमी हो रहा है तो उसको हम ऋणात्मक रखेंगे, वृद्धि होगा तो धनात्मक रहेगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो ह्रास होने के कारण हम डेल्टा x को क्या रखेंगे, ऋणात्मक, मतलब -0.01x। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। जब कमी होगा तो माइनस में रखेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस में रखेंगे। अब हमको मान किसका याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन। अर्थात अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान ले क्या है, a है, जो कि फार्मूला हमारा 6 गुणे भुजा के स्क्वायर, तो 6x² हो गया। तो हमको डेल्टा a ज्ञात करना है, यही परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये कैसे मिलेगा, डेल्टा a = dA/dx इंटू डेल्टा x। ये फार्मूला रख के हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ddx ऑफ a, ये क्या है 6x² इंटू डेल्टा x। तो इसका अवकलन किया जाएगा 6 गुणे x² का अवकलन 2x हो गया इंटू डेल्टा x। अब x और डेल्टा x का मान रखा जाए कि डेल्टा a है। चलिए मान रखें, 6 दूनी 12 हो गया। x तो आपका भुजा x ही है और डेल्टा x क्या है, -0.01x। तो इसका जब गुणा हम कर देंगे तो डेल्टा a क्या आएगा, -0.12, 12 की 12 होगा इंटू x²। ये आ जाएगा उसके क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल का सन्निकट परिवर्तन, ठीक। अगला देखिए छठवां और सातवां क्वेश्चन है, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर त्रुटि है। इसका मतलब ये x हो गया और ये डेल्टा x है। तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। सातवां है कि गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें इतना त्रुटि है, अर्थात ये x हो गया, ये डेल्टा x हो गया। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या है, आयतन का फार्मूला रख के त्रुटि ज्ञात करना है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। चलिए सातवां क्वेश्चन हम करते हैं। छठवां क्वेश्चन आप करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, x बराबर है 9 मीटर और डेल्टा x क्या है 0.03 मीटर है। ऐसे यहाँ पर रख लेंगे, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये आप रख लेंगे 0.02। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करना है। आप देख लीजिए, जो गोला होता है, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अर्थात इसको हम अगर रखें a बराबर 4πr², तो हमें इस क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, त्रुटि ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा a। तो डेल्टा a मिलेगा कैसे, डेल्टा a मिलेगा dA/dx इंटू डेल्टा x, इस तरह से मिलेगा, यही फार्मूला रखेंगे। तो डेल्टा a =
डी डी एक्स ऑफ ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। इसका अवकलन जब किया जाएगा तो 4 पाई आप बाहर कर लेंगे इंटू आर स्क्वायर का अवकलन, आर स्क्वायर त्रिज्या हमारी आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे। त्रिज्या आर मत रखिए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न हमारा त्रिज्या एक्स हमने रखा है ना, त्रिज्या 9 मीटर है तो इसको एक्स हमने रखा है, तो इसको हम क्या रख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ भी रख लीजिए एक्स स्क्वायर, आपको अवकलन करने में आसानी होगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया इंटू डेल्टा एक्स। अब हम एक्स और डेल्टा एक्स का मान रखें, ये देखिए 4 दूना 8 और ये पाई इंटू एक्स का मान कितना है 9 और डेल्टा एक्स का मान है 0.03। तो इसका जब गुणा किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ए का मान ज्ञात करना है। तो आप ये फार्मूला रख के अवकलन करके एक्स और डेल्टा एक्स का मान रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कर लेंगे, आयतन का फार्मूला रख के आप हल करेंगे तो आयतन में सन्निकटन त्रुटि प्राप्त होगा। और इसका 2 क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, जो कि अभी इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे, एक एफ एक्स का है और एक वृद्धि करके जो अभी 5वां क्वेश्चन लगाए थे, वो दोनों बहुविकल्पी आप हल कर लीजिए।